हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा प्रणाम है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि देव उठनी एकादशी का जो लॉजिक है, उसके पीछे का क्या एक कथा है, तो वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, एक राजा बलि थे। तो राजा बलि जो थे, जो श्री हरि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, मतलब श्री इंद्र जी ने कहा कि विष्णु जी से कि आप श्री जो बलि हैं, राजा बलि, उनकी हेल्प करनी है, उनकी सहायता करनी है। तो उन्होंने वामन अवतार लिया श्री हरि विष्णु जी ने, और उनके सामने, मतलब उनके जो राजा बलि हैं उनके सामने गए। तो राजा बलि ने श्री हरि विष्णु जी से 3 पग भूमि मांगी, ठीक है। तो उन्होंने विष्णु जी ने 3 पग भूमि में, 2 पग में तो पूरे ब्रह्मांड नाप लिया, और तीसरे पग में राजा बलि को भी नाप लिया था। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि तीनों लोग तो तुमको नहीं मिल सकते, लेकिन वो जो राजा बलि से बहुत प्रसन्न थे विष्णु जी। तो उन्होंने कहा कि तीनों लोग तो तुम्हें नहीं मिल पाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए और तुम मांगो, ठीक। तो राजा बलि ने कहा कि राजा बलि जो थे वो श्री विष्णु जी के बहुत परम भक्त थे। तो उन्होंने विष्णु जी को ही मांग लिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तो यह सुनकर श्री हरि विष्णु जी जो है वो पाताल लोक चले गए उनके साथ। लेकिन यह सब जो दृश्य था, ये सब देखकर सारे जो देवी देवता थे बहुत चिंतित हुए। लक्ष्मी मैया बहुत चिंतित हुई। तो उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने बलि को ही, राजा बलि को ही अपना भाई बना लिया, और उनसे श्री हरि विष्णु जी को मांग लिया। तो इस प्रकार जो विष्णु जी हैं वो फिर स्वर्ग लौट आए। लेकिन इन सब के बाद भी जो श्री विष्णु जी थे, उन्होंने सोचा कि राजा बलि मेरा भक्त है और इसने मुझे मांगा था, तो मुझे इसकी बात की लाज रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं वर्ष में 4 महीने तुम्हारे साथ यहीं पाताल में बिताऊंगा। तो तब से ये एक लीला है कि 4 महीने श्री विष्णु जी लक्ष्मी मैया के साथ पाताल लोक में निवास करते हैं। उसको देव शयनी एकादशी कहते हैं। और जब देव उठनी एकादशी होती है, तो तब से श्री विष्णु जी लक्ष्मी मैया के साथ स्वर्ग में जाते हैं। मतलब कि तब से सभी शुभ कार्य, मंगल कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही है देव उठनी एकादशी की लीला। तभी से देव उठनी एकादशी होती है, क्योंकि तब से देव उठते हैं, जागृत होते हैं, और तब से सारे जितने भी शुभ कार्य हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही है देव उठनी और देव शयनी, 2 एकादशियों का महत्व और उसके पीछे की लीला। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। और अगर अच्छे से समझा पाई हूँ, अगर आपको समझ में आया है कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सरिता जोशी ब्लॉग। बाय। थैंक यू।